कोलकाता में इस वक्त जो हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे डॉक्टर्स के मंच को देर रात तोड़ दिया गया। धरना स्थल पर अचानक बाहर से 50 से 60 लोग आए और मंच पर तोड़फोड़ करने लगे और इसके बाद भीड़ अस्पताल के अंदर दाखिल हो गई। वहां जाकर भी तोड़फोड़ की। इसके साथ ही प्रदर्शन स्थल पर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। अस्पताल के कैंपस में मौजूद पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सब कुछ। जिस वक्त हंगामा हो रहा था वहां पर पुलिस की तैनाती बहुत कम थी। स्थिति बिल्कुल अराजक हो गई। पहले तो पुलिस स्थिति को कंट्रोल करने में नाकाम रही, लेकिन उसके बाद जब दूसरी जगहों से पुलिस फोर्स आई तब भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये अराजकता की तस्वीर नहीं तो और क्या है। प्रदर्शन चल रहा था, एक लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है और जब प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं या यूं कहें अपराध के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो इस आवाज़ को कुंद करने की कोशिश क्यों हो रही है। मंच पर उपद्रवियों ने पंखा तोड़ दिया, कुर्सी तोड़ दी और सोचिए जरा ये प्रदर्शनकारी कौन है। ये हम और आप में से ही निकले हुए वो तमाम लोग हैं जो आज इस लड़की के लिए इंसाफ की मांग उठा रहे हैं, जो डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। ये वो धरना स्थल था। दरअसल 4 दिन पहले जो वारदात हुई, बड़ी जघन्य वारदात, लेडी डॉक्टर के अस्पताल में हत्या की गई। उसके बाद ये डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे अस्पताल के बाहर और उन्हीं का ये जो प्रोटेस्ट की जगह थी, इसी में तोड़फोड़ की गई। खराब भी होगा, प्रोटेस्ट हम लोग भी करेंगे, मार भी हम लोग खाएंगे। उधर खुनी घुरे बेड़ाচ্ছে। कितनी मेहनत से कहां से लाके कहां से किया। ठीक है दादा। इन सब सारी चीजों में कोई मतलब किसी को याद भी है क्यों है हम लोग यहाँ पे, किसी को भी याद है। इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए। सब कुछ तोड़ दिया। लेट एंड हो रहा है, अब तो क्या बोलेंगे। लोगों को मार रही है, क्या हो रही है। बड़ी हैरान करने वाली परिस्थिति है। ये वही डॉक्टर्स हैं कि जब इन लोगों को, इन प्रदर्शनकारियों को ही अगर जब इलाज की ज़रूरत होगी, इन्हीं डॉक्टर्स के पास आएंगे। ये जो हुड़दंगी थे वो भी इन्हीं डॉक्टर्स के पास आएंगे, लेकिन इन्हीं डॉक्टर्स के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि परिसर के बाहर के लोगों का एक बहुत बड़ा समूह अंदर दाखिल हो गया और ये प्रदर्शन कर रहा था। वो लोग नारे लगा रहे थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, जिसके बाद भीड़ अचानक से उग्र हो गई और उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी। पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च रखा था यहाँ से शाम बाजार के लिए। हम लोग का टाइम यहाँ से 11 बजे जाने का था, बट बाहर बहुत बड़ा ग्रुप था लोगों का जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि नारे तो ऐसे ही लगा रहे थे, वी वांट जस्टिस। और सबके कहने के बाद भी और देखा कि वो लोग वहाँ से मूव नहीं कर रहे थे, जा नहीं रहे थे। बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो रहा था। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, बहुत देर तक वो लोग बाहर थे और पुलिस एकदम भी कुछ भी उनको अपनी वहाँ जगह से आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। और हम लोग देख पा रहे थे जो भी वो मॉब था, जो भी था, उनका गुस्सा और वो सब, और वो कोशिश कर रहे थे अंदर आने की। एकदम से सडनली जैसे ही ये हुआ, एक एक करके या कुछ करके लोग आए और सब लोगों ने तोड़-फोड़ करके अंदर घुसना स्टार्ट किया। उससे पहले ही हम लोगों ने, जो हम लोग की फीमेल जो पूरी टीम थी और जो पूरी रैली थी, उनको हम लोगों ने दूसरी जगह जाने के लिए बोल दिया था। और उनके जाने के तुरंत बाद ही यहाँ पे सारे जितना भी ये बैरिकेड लगे, ये सब तोड़ के वो लोग अंदर घुस गए और आके हम लोग सच में अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। हर कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर छुप रहा है, कोई इधर छुप रहा है। और उसके बाद आप लोग देख ही रहे हैं क्या कर रहे हैं। ये सब लोग भूल क्यों जा रहे हैं कि हम लोग किस चीज़ के लिए यहाँ पे आए, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हम लोग इतना पीसफुली यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। एक पीसफुल मार्च स्टार्ट किया था, उसमें भी बाहर से आके लोग ये सब कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप मतलब जो लोग देख रहे हैं वो लोग बताइए कि क्यों हो रहा है ऐसा। देख रहे हैं यहाँ की क्या हालत की है, इमरजेंसी वार्ड की क्या हालत की है। जितना हम लोगों को खबर मिली है उसे यही है कि सेमिनार हॉल तक कुछ वो लोग नहीं पहुँच पाए और 2nd फ्लोर तक ही थे वो लोग, 2nd फ्लोर तक।
बहुत ही अजीब और गरीब मामला। आप सोचें, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी साथी के साथ बलात्कार, उसकी हत्या की गई है और उन्हीं के मंच पर आकर के तोड़ फोड़, और पुलिस कहां थी पता नहीं। और कोलकाता पुलिस के कमिश्नर ने इस सब को लेकर एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा कि जो कुछ यहां हुआ है वो गलत मीडिया कैंपेन की वजह से हुआ। सोचें, पुलिस कमिश्नर ने कहा कि कोलकाता पुलिस के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कैंपेन चलाया जा रहा था। पुलिस ने इस केस में हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है। Happened here is because of the media, the wrong media campaign. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They collect the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. The rumors are being floated. Malicious media campaign. Calcutta Police has lost the trust of the people. Because of this, whether it is a social media and this, we have never said that there is only one person. We said we are waiting for scientific evidence. We are waiting for scientific evidence. It takes a bit of a time. So much of pressure from the media. I have been very clear as far as I'm concerned. My team is concerned that we have done what is right. Now the case has already been gone. We have not said anything about it. अब पुलिस चाहे कितना भी भड़क रही हो, कितना भी नाराज हो रही हो, सोशल मीडिया पर इसका ठीकरा फोड़ देना, अगर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आवाज नहीं उठाई गई होती, अगर डॉक्टर्स ने आज प्रदर्शन नहीं किया होता, तो क्या ये जांच सीबीआई के सुपुर्द की जाती? अगर कोर्ट ने आदेश नहीं दिया होता, तो क्या इस मामले पर गंभीरता से जांच होती? इसको लेकर भी सवाल है। घटना पर टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि आरजीकर में गुंडागर्दी और बर्बरता ने सभी सीमाओं को पार कर दिया है। ऐसे में जनप्रतिनिधि के रूप में मैंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर से बात की और आग्रह किया है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति की पहचान की जाए, उसे अगले 24 घंटे के अंदर कानून के दायरे में लाया जाए, भले ही वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो। टीएमसी के सांसद जहां मामले में अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहां वहीं बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चल रही गैर राजनीतिक प्रदर्शन रैली में उन्होंने अपने गुंडे भेजे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ममता समझती है वो दुनिया की सबसे शातिर इंसान है और लोग उनका ये प्लान समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों जैसे दिखने वाले गुंडे भेजे जिन्होंने भीड़ में शामिल होकर कॉलेज में उपद्रव मचाया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ता दिया ताकि वो सबूतों को मिटा सके और सीबीआई को वो सबूत ना मिले। इस बीच हंगामे और तोड़फोड़ के बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अपना धरना फिर शुरू कर दिया। सुबह से ही डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं।